अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमामी अहबाब अकीदत मोहब्बत से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात की उम्मीद से दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया अल्लज़ी यस्मउ सलातल हाज़िरि फ़ी रौज़तिल ख़ज़रा व तुबल्लगु इलैहि सलातुल बुअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम नुजूमुल हुदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबियाइ व अंतुम आखिरुल उमम। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सहाबी कन्नुजूम। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना अस्सहाबी फ़क़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अरबियुल करीम। डला तेरी सीरत के सांचों में जो भी, डला तेरी सीरत के सांचों में जो भी, उसे दो जहानों में इज्जत मिली है। तेरा अस ज़माने ने जिसमें है पाया, नबुव्वत से उसको सदाकत मिली है। बना ऐसा मुनसिफ दहर भी है हैरान, दरे नबी से अदालत मिली है। लुटाया जो सब कुछ नबी पर तूने, बदले में तुझको सखावत मिली है। उड़ाया जो मरहब के सर को अली ने, उन्हीं के दर से शुजाअत मिली है। वाशान तेरी ए काज़ी मज़हर, वाशान तेरी ए काज़ी मज़हर, कि सुन्नियों को तेरी क़यादत मिली है। इंतहाई वाजिबुत ताज़ीम तहरीक खुदाम अहलुस सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले चकवात शहर और गिरदो नवा से तशरीफ लाने वाले दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, इंतहाई एहतसार के साथ दिए गए उन्वान पर चंद मरूज़ात अर्ज करना चाहूंगा। मालिक लम यज़ल की बारगाह में दुआ गो हूं, हक जल्ला मजदूहू शरा सदर के साथ चंद ऐसी बातें करने की तौफीक अता फरमाए जो हम सब के लिए दुनिया में हिदायत और मरने के बाद निजात का जरिया बन सके। मेरे मोहतरम दोस्तों, इंतहाई खूबसूरत उन्वान है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सारा मजमा दुरूद शरीफ पढ़े भी सल्लल्लाहु अलैहि, आखिर तक आवाज आए सल्लल्लाहु अलैहि, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। किसे कहते हैं सीरत? उमूमी तौर पर कहा जाता है सीरत किरदार को कहते हैं, सीरत करैक्टर को कहते हैं, सीरत तर्ज़े हयात को कहते हैं। लेकिन सीरत का एक खूबसूरत माना किया
इमाम अहलुस सुन्नत अल्लामा अब्दुल शकूर लखनवी रहमहुल्लाह ने अपनी शोहराए आफाक किताब सीरतुल हबीब शफी मिनल किताबिल अजीज रफी के मुकदमा में फरमाया, याद रखें लफ्ज़ सीरत ये मस्तर है, फेलतुन के वजन पर है। सीरतुन जैसे फेलतुन, और अरबी जुबान का कायदा है जो लफ्ज़ इस मस्तर पर इस वजन पर आए वो खास कैफियत और खास हालत पर दलालत करता है। अल्लामा लखनवी रहमहुल्लाह ने लिखा, जैसे जाला सा यजलिसु अरबी जुबान में बैठने को कहते हैं, जिल्सतुन सिर्फ बैठने को नहीं कहते बल्कि खास कैफियत और अंदाज पे बैठने को कहते हैं। सारा यसीरु अरबी जुबान में चलने को कहते हैं, लेकिन सीरत सिर्फ चलने का नाम नहीं। अल्लामा लखनवी रहमहुल्लाह ने लिखा, सीरत नाम है मुस्तफा के नक्शे कदम पे चलने का। बुलंद आवाज से ऊंची बोलो यार, इतना बड़ा मजमा है, अभी तो इब्तिदा है। सीरत नाम है मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलने का। और नक्शे कदम कितने मुबारक हैं, इन नक्शे कदम की अजमत को समझने के लिए नबूवत के मुबारक कदमों की अजमत समझना पड़ेगी। और अगर नबूवत के मुबारक कदम समझ आ गए फिर नक्शे कदम भी समझ आ जाएंगे। ये कदम इतने मुबारक हैं जो मक्का में लगे तो मक्का भी कुरान का हिस्सा बनता है, मदीना में लगे तो मदीना भी कुरान का हिस्सा बनता है। नबूवत के मुबारक कदम अगर बदर ओहद हुनैन तबूक में लगे तो बदर ओहद हुनैन तबूक ये भी कुरान का हिस्सा बनते हैं। अगर नबूवत के मुबारक कदम मेरी माओ अज़वाजे मुतहरात के घरों में लगे तो उनके घर हुजरात की शक्ल में कुरान का हिस्सा बनते हैं। नबूवत के मुबारक कदम अगर किसी गार में लगे वो गार भी कुरान बनता है। नबूवत के मुबारक कदम हिजरत की रात अगर सिद्दीक के सीने पे लगे तो सिद्दीक का सीना भी रब का कुरान बनता है। ऊंची बात से और ऊंची बात से आगे बढ़ना चाहता हूं। कितने मुबारक कदम हैं। कराची के मर्दे कलंदर आरिफ बिल्लाह हजरत मौलाना हकीम मोहम्मद अख्तर साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू ने इस उक़दे को हल कर दिया। फरमाया, नक्शे कदम नबी के हैं, जन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं, सुन्नत के रास्ते किससे मिलाते हैं? ऊंची बात से इतना बड़ा इज्तिमा है, किस लिए आए हैं? नबूवत का पैगाम लेने, सीरत सुनने। और पूरी सीरत का खुलासा है मखलूक से कटकर खालिक से जुड़ जाए, मरज़ूक से कटकर राज़िक़ से जुड़ जाए, ममलूक से कटकर मालिक से जुड़ जाए। यही पैगाम सीरत है। अब समझिए जरा, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नबी बनकर नहीं आए बल्कि नबीउल अंबिया बनकर आए हैं। जब एक नबी के नक्शे कदम मुबारक है फिर नबियों के नबी के नक्शे कदम कितने मुबारक है। और रब्बे कायनात ने अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा अतियबुल अंबिया अशरफुल अंबिया मुअल्लिमुल अंबिया जाने कायनात रूहे कायनात बलगल उला कशफत दुजा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत का तज़किरा इतने खूबसूरत अंदाज में करवाया। मुहद्दिसुल असर हजरत मौलाना मंसूर अहमद नोमानी नव्वरल्लाहु मरकदहू लिखते हैं, लोगों याद रखो अल्लाह के हबीब के तारुफ के अंदर वैसे तो और भी कई तारुफ थे। आप साकी कौसर ये नबूवत का तारुफ, आप शाफी माशर ये नबूवत का तारुफ, आप शबे असरा के दुल्हा ये नबूवत का तारुफ, आप अबू बकर उमर के आका ये नबूवत का तारुफ, आप धरती कायनात पर रब के हबीब बनकर आए ये नबूवत का तारुफ। लेकिन ये कितना खूबसूरत मंजर है कि खाली कहता है ऐ मेरे हबीब मैंने तुझे भेजा, मैं अपना तारुफ आपकी जात को करवा
आकर आपकी जात को बुनियाद बनाकर ऐलान करता हूँ, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा, मैं रब वो हूँ जिसने मुस्तफा को भेजा है। और जब बारी मुस्तफा के तारुफ की आई, जब अपना तारुफ करवाया, अपने नबी से करवाया, और जब बारी अपने हबीब के तारुफ की आई तो फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। और दुनिया के लोगों, मेरा तारुफ ये है कि मोहम्मद मेरे रसूल है, और मेरे मोहम्मद का तारुफ ये है कि जमाते सहाबा मोहम्मद की पहचान है। सल्लल्लाहु, पढ़ लो यार, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुफक्किर इस्लाम उस्ताद मोहतरम हुज्जतुल्लाह फिल अर्ज़ आयतुम मिन आयातिल्लाह अल्लामा खालिद महमूद साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू ने अजीब जुमला लिखा, फरमाया इससे बढ़कर कोई अच्छा लक़ब नहीं था, अल्लाह ने हुजूर की जात के लिए रखा। फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हुजूर अल्लाह के क्या है? क्या हुजूर से पहले रसूल नहीं आए? बोलिएगा। लेकिन रिसालत खासा है मुस्तफा की जात। उस्ताद मोहतरम अल्लामा साहब ने लिखा, अगरचे और भी आए, नबी भी आए, रसूल भी आए, लेकिन उनकी नबुव्वत, उनकी रिसालत ये अक्सर पर तो है मुस्तफा की नबुव्वत और रिसालत का। और अजीब मिसाल दी, फरमाया यूं समझे जैसे आफताब के सामने आईने को किया जाए, आईने की रोशनी आफताब में पड़ती है, आईने की रोशनी, आफताब की रोशनी आईने में पड़ती है, सूरज की रोशनी आईने में पड़ती है। अब उस आईने से शुआएं निकलती हैं, वो अलग अलग तरफ जाती हैं, वहां भी जाती है जहां बराह रास्त उसकी रोशनी नहीं आती। अल्लामा रहमहुल्लाह ने लिखा, तजल्लियात नबुव्वत सबसे पहले सीना मुस्तफा पे उतरी, तजल्लियात नबुव्वत का ज़ुहूर सबसे पहले सीना मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ। फिर उस सीने से फैज़ मिला, कोई जनाबे आदम बने, कोई जनाबे नूह बने, कोई जनाबे इब्राहिम बने, कोई जनाबे इस्माइल बने, कोई ज़करिया बने, कोई याहया बने, कोई याकूब बने, कोई यूसुफ बने, कोई दाऊद बने, कोई सुलेमान बने, कोई जनाबे मूसा बने, तो कोई जनाबे ईसा बने। धरती कायनात पर नबुव्वत और रिसालत फकत मुस्तफा की है। और इसमें अजीब दलील दी, फरमाया जब आलमे अरवाह के अंदर रब्बे लम यज़ल ने सारे अंबिया की अरवाह को जमा किया, उन अरवाहे अंबिया में रुसुल की अरवाह भी मौजूद थी, लेकिन खालिक ऐलान करके कह रहा है, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, मीसाक़न नबिय्यीन, वक़्त के दामन में जगह नहीं, वगरना चकवाल वालों बताता मीसाक़ किसे कहते हैं और ये आलमे अरवाह में क्यों लिया गया। ये खासा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रिसालत का। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, सुम्मा मीसाक़न नबिय्यीन, सारे नबियों से लिया गया, वादा लिया गया। फिर आखिर में फरमाया सुम्मा जाअकुम रसूल, ए अंबिया की अरवाह, अगरचे तुम में रसूल भी मौजूद हैं, लेकिन मैं रब बताना यह चाहता हूँ, एक फिर आएगा। उलमा तशरीफ फरमा है, सुम्मा लितराही, सुम्मा बाद में आने वाले के लिए बोला जाता है। अंबिया तशरीफ लाए, आदम से ईसा तक अल्लाह ने नबुव्वत का अजीम सिलसिला चलाया। फिर सुम्मा लितराही, फिर अल्लाह ने धरती कायनात पर अपनी मंशा के मुताबिक, यह तरतीब इत्तिफाकी नहीं है। मुहद्दिसुल असरी व ज़मा अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी नव्वरल्लाहु मरकदहू इसके पैगंबर में डूब कर कहते हैं, ओए लोगों सुनो, याद रखो, एक बड़ा महल हो, उस महल के अंदर कई लोगों ने दाखिल होना हो, एक बड़ा कमरा हो, उस कमरे के अंदर कई लोगों के बैठने की जगह हो, कोई एक तो आखिर में जाएगा, किसी एक ने आखिर में आना है। अल्लाह ने निज़ामे कायनात चलाया, आदम से ईसा अंबिया को भेजा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, किसी एक ने आखिर में आना था, रहमत आलम को आखिर में भेज दिया। ये कौन सा कमाल है। अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी नव्वरल्लाहु मरकदहू इसके पैगंबर में डूब कर लिखते हैं, ओए चकवाल वालों सुनो, ये तरतीब इत्तिफाकी नहीं है कि इत्तिफाक से मोहम्मद आखिर में आए, बल्कि कायनात के रब ने रोज़े अव्वल से ये लिख दिया था, इस धरती कायनात पर आदम पहला नबी होगा और मोहम्मद नबियों के नबी
नबी सबसे आखिरी नबी होंगे। मोहम्मद के साथ इस अज़मत का लायक है कि ताजे खत्मे नबूवत रब्बे किब्रिया आमिना के लाल फखरे मौजूदात साकी कौसर शाफी माशर शफी असरा के दुल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह के सर पर सजाकर ऐलान कर देंगे, हबीब कह दीजिए कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। इस धरती कायनात पर रुबूबियत चलेगी फकत खुदा की, नबूवत चलेगी तो फकत मुस्तफा की। नबूवत ताजो तख्त में नबूवत, दोनों हाथ लगा के ताजो तख्त में नबूवत खिलाफत राशिदा कह दीजिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और सुनियो ये हमारा एजाज है। अजीब जुमला लिखा है एक सहाबा के आशिक और दीवाने ने, जिसे दुनिया अल्लामा अब्दुल करीम नोमानी कहती है रब्बर अल्लाहु मरकदहु। ये खानेबाद मुल्तान की तरफ के बड़े आलिम गुजरे हैं, सहाबा के दर की वकालत की है। फरमाया ये हमारा एजाज है कि हमारा कलमा कुरान में मौजूद है। कहां मौजूद है? कहां मौजूद है? और अजीब जुमला लिखा, कहा वो कुरान ही क्या कुरान जिसमें कलमा ना हो। समझ गए हो तो फिर बोलो, वो कुरान ही क्या कुरान जिसमें कलमा ना हो। और वो कलमा ही कौन सा कलमा है जो कुरान में ना हो। मेरा रब करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। काज़ी दौरा, वकील सहाबा, वाले बैत, मुनामुसे सहाबा का इश्क, एक एक इंसान के सीने में भरने वाली शख्सियत। मेरी मुराद हजरत मौलाना काजी ज़हूर साहब, हजरत मौलाना काजी मजहर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिन शख्सियात ने एक एक फर्द को बतलाया गुमराह ना होना। अगर कोई कलमे की बुनियाद पर ईमान में दाखिल होना चाहे उसे बताओ कलमा वो है जो कुरान में है और कुरान वो है जो कलमे का ऐलान करता है। हमारा कलमा कहां पर और कुरान में क्या है? वो कलमा कलमा ही नहीं जो कुरान में ना हो, और वो कुरान कुरान ही नहीं है जिसमें कलमा, बोलिएगा जिसमें कलमा ना हो। और अकाबिर की स्टेज पर एक जुमला कहने लगा हूं चैलेंज के तौर पर, जिसे तुम कलमा कहते हो तुम अपनों से भी साबित नहीं कर सकते। तुम अपनों से भी साबित नहीं कर सकते। फिर आओ हजरत काजी साहब रहमतुल्लाह के गुलशन में आओ तुम्हें हम पढ़ाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या अजीब इत्तिफाक है, उलमा ने अजीब बात लिखी है। अरबी जुबान के अंदर एक वाव आती है मुगायरत के लिए उमूमी तौर पर। रब का अपने हबीब से प्यार देखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाव दरमियान में ऊंची बात से चकवा लो, एडवांस कहो सुभान अल्लाह, ऊंची गा दो सुभान अल्लाह। दरमियान में वाओ क्यों नहीं है? उलमा ने लिखा वाओ कभी कभी मुगायरत के लिए आती है। पहले बात और थी, अब बात और है। मेरे रब ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं इलाह होने में यकता, मोहम्मद मुस्तफा होने में यकता। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रब का तारुफ ये है, रब कहता है मैंने रसूल को भेजा। अल्लाह रसूल तो और भी आए, फरमाया जैसा ये आया उस जैसा तो पहले कोई भी नहीं आया, इन जैसा तो पहले कोई भी नहीं आया। इनसे पहले जितने भी आए उनके बाद और भी आए, लेकिन ये धरती कायनात पर ऐसे आए कि इनके बाद रिसालत नहीं, अब चलेगी तो मेरे नबी के बाद खिलाफत चलेगी। क्या चली है?
कानत बनु इस्राइल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबियुन व अन्नहु ला नबिय बादी सयकूनु बादी खुलफा सयकूनु बादी खुलफा सयकूनु बादी खुलफा ओ कमा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत कायनात फरमाते हैं बनी इस्राइल में ये सिलसिला चला। एक नबी आया, उसके आ जाने के बाद फिर दूसरा नबी आया, दूसरे के बाद फिर तीसरा आया, लेकिन मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। अब अल्लाह ने खत्मे नबूवत का ताज मुझ मोहम्मद करीम के सर पर सजा दिया है। मेरे बाद अबू बकर जैसा खलीफा तो हो सकता है, कोई नबी हो सकता, मेरे बाद उमर जैसा खलीफा तो हो सकता है, कोई नबी नहीं हो सकता, मेरे बाद उस्मान जैसा खलीफा तो हो सकता है, कोई नबी नहीं हो सकता, मेरे बाद जनाबे अली जैसा खलीफा तो हो सकता है, कोई नबी नहीं हो सकता। आका फिर होगा क्या? फिर मैं अना वसातु का हाथ है, जैसे ये दो उंगलियां आपस में मिली हुई हैं, मैं अल्लाह का पैगंबर और क़यामत आपस में मिले हुए हैं। अब मेरे बाद आएगी खिलाफत का सिलसिला चलेगा, आएगी तो सिर्फ क़यामत आएगी, अब नबूवत नहीं आ सकती। या रसूलुल्लाह फिदा का अबी व रूही व जसदी, अल्लाह के हबीब आपकी रिसालत का कमाल क्या है? फरमाया यही तो बताना है। जब रब ने कहा मैं अल्लाह हूँ तो अल्लाह ने कहा मैंने रसूल भेजा, और मेरे रसूल की कमालात, मेरे रसूल के मुबश्शरात, मेरे रसूल के मौजज़ात, मेरे रसूल के अनवारात, मेरे रसूल की नबुव्वत और रिसालत को समझना है। फिर इस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर इत्तिफा ना कीजिए, जरा थोड़ा सा आगे बढ़िए। फरमाया वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, मैं मोहम्मद रब की उलूहियत का गवाह, मेरे सहाबा मोहम्मद की रिसालत के गवाह। सल्लल्लाहु अलैहि पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि। अजीब बात लिखी है उलमा ने, बड़ी तवज्जो कीजिएगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा को, किनको बोलो यार, किनको? सहाबा को मालिक ने हुजूर की रिसालत का गवाह बनाया। हुजूर की रिसालत का क्या बनाया? ऊंची बात से क्या बनाया? गवाह बनाया। उस्ताद मोहतरम मुफक्किर इस्लाम हुज्जतुल्लाहि खिलास आयत मिन आयातिल्लाह अल्लामा खालिद मूसा नब्बरल्लाहु मरकदहू ने अजीब जुमला लिखा। फरमाया सहाबा कितने बड़े मोमिन थे, कितने बड़े मोमिन थे। रब ने ये नहीं कहा वल्लज़ीना आमनू माह, ऊंची आवाज से तो ये इब्तिदा है। मेरे रब ने ये नहीं कहा वल्लज़ीना आमनू माहू, वो लोग जो ईमान लाकर नबूवत के साथ हुए। अल्लाह तेरी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। फरमाया ये नहीं कहा वल्लज़ीना आमनू माहू, वो लोग जो ईमान लाकर साथ हुए। मुतलक फरमाया वल्लज़ीना माहू, ए हबीब ये आपका कमाल है, जो भी आपके साथ है वो पक्का मोमिन है। एक तबका उठा, वो कहता जी सहाबा में तो बड़े तबके थे, वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, वो ऐसे थे। समझ गए आप? समझ गए ना? और सोशल मीडिया आम है, हर बंदे के पास वो मौजूद है, और दलील देने वाला किताबों का ढेर लगाता है, किताबों का ढेर लगाकर 20 किताबें इधर है, 20 किताबें इधर है। नौजवान तबका कभी किसी इंजीनियर से मुतासर हो रहा है, कभी किसी स्कॉलर से मुतासर हो रहा है, कभी किसी डॉक्टर से मुतासर हो रहा है, और कहते हैं मौलाना साहब वो किताब का हवाला देता है, वो कहता है फलां किताब में ये लिखा है, फलां किताब में ये लिखा है, और हवाला बड़ी पुख्तगी से देता है। मैंने कहा कैसे देता है? कहता है उसने किताबों का ढेर लगाया हुआ है। चकवाल वाला जुमला देने लगा, समझ आया सुभान अल्लाह कहना, किताबों का ढेर लगाया हुआ है। और जब हवाला देता है कहता है फलां किताब है, फलां आदमी ने लिखी है, किताब का सफ़ा दायां है या बायां है, उस सफ़े के अंदर कुल 20 सतरे हैं। 10 ऊपर वाली छोड़ दीजिए, 9 नीचे वाली छोड़ दीजिए, दरमियान वाली जगह पे फलां ने ये लिखा है। मैंने हर जगह कहा, और आज चकवाल पे हजरत काजी सारा मोहल्ला के गुलशन में, काजी सारा मोहल्ला के शहर में गुलामाने काजी मजर के सामने ये जुमला अर्ज करने चला हो। मैंने कहा ओए तूने जो भी पढ़ा, किसी ने जो भी लिखा, कौन सा लोहे महफूज पे लिखा है?
और हमने सहाबा को जब भी परखा है, देखा है, समझा है तो लोहे महफूज से आई हुई लारैब और बेऐब कुरान में समझा है। यही सबक हज़रत क़ाज़ी साहब रहमहुल्लाह ने दिया कि सहाबा तारीखी शख्सियात नहीं, सहाबा कुरानी शख्सियात है। अगर कोई सोशल मीडिया का गंदा कीड़ा आपसे कहते जनाब उनके आपस में इख्तिलाफात हुए थे, फलां आयत का ये मफहूम बनता है, जनाब फलां सहाबी ने फलां को यूं कहा, फलां ने फलां के साथ लड़ाई की है, उसको एक बात बताइए, तुझे ये नजर आता है, तुझे 327 मरतबा 327 मरतबा लफ्ज़ ईमान कुरान में नजर क्यों नहीं आता? तुझे या अय्युहल्लज़ीना आमनू 90 मरतबा पैगंबर के सहाबा के लिए नजर क्यों नहीं आता? मौलाना मोहम्मद नाफे नब्बर अल्लाहु मरकदहू ने शख्सियत अमीर मुआविया के मुकदमा में अजीब बात लिखी, पर मैं अगर मकाम सहाबा समझना है उसको बता, उसको दिखा दे। नबूवत मदीना मुनव्वरा में, नबूवत मक्का मुकरमा में आका मिनार नमाज पढ़े, नबी के नमाज के नमाजी मेरे पैगंबर के सहाबा बने, नबी के जिहाद के मुजाहिद मेरे पैगंबर के सहाबा बने। नबी बेटियां लेते भी हैं, नबी बेटियां देते भी हैं, जिनसे बेटियां ले रहे हैं वो भी मेरे नबी के सहाबा, और जिनको बेटियां दे रहे हैं वो भी मेरे नबी के सहाबा। नबी तजारत करे, नबी सहाबा के साथ, नबी जिहाद करे तो सहाबा के साथ, नबी के लैलो नहार के गवाह मेरे पैगंबर के सहाबा, शब-ओ-रोज़ के गवाह मेरे पैगंबर के सहाबा। फिर मैं अगर बात समझ में ना आए तो फिर उनको बता, और रहमत आलम अलैहि सलातो व सलाम के अल्लाह ने रिसालत का ऐलान किया, रिसालत का ऐलान करके फिर मैं वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा, तराहुम रुक्अन सुज्जदा यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असर सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौराती व मसलुहुम फिल इंजील। और ये कोई मामूली लोग नहीं है, रब्बे कायनात ने धरती कायनात पर इल्मी तौर पर कुरान हुजूर की खत्मे नबूवत का गवाह बनाया, और अमली तौर पर जमाते सहाबा को हुजूर की खत्मे नबूवत का गवाह बनाया। और मैंने देखा कुरान भी मुस्तफा के साथ है और सहाबा भी मुस्तफा के साथ है। सल्लल्लाहु ऊंची बात है, सल्लल्लाहु ऊंची बात है, सल्लल्लाहु। गवाहों पे जरा हो सकती है कोई तो फलां गवाह ऐसा है, फलां ऐसा है, फलां ऐसा है। रब ने कुरान के बारे में कहा ला रही बफी, इसमें कोई ऐब। जमाते सहाबा के बारे में फरमाया उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, ये पक्के मोमिन हैं। कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, अल्लामा रहमहुल्लाह ने लिखा एक हर्फ अला होता है, एक फी होता है। फी का माना अंदर लिखना, अला का माना ऊपर लिखना। लिखा ऊपर जाता है या अंदर, अंदर या ऊपर, ऊपर लिखा जाता है। यहाँ फी है। हज़रत शेखुल हिंद महमूद हसन देवबंदी रहमहुल्लाह का तर्जुमा नकल किया। अल्लामा रहमहुल्लाह फरमाते हैं, शेखुल हिंद फरमाते हैं कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, मैं रब ने ईमान सहाबा के दिलों में खुबा दिया। वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, क्या माना है? कौन नबी के सहाबा? वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, मैं रब ने ईमान को सहाबा के दिलों से मुज़य्यन कर दिया, सहाबा के दिलों से मुज़य्यन कर दिया। ये ईमान बड़ी खूबसूरत चीज है। अल्लाह हम सब का खात्मा भी ईमान पर फरमाए। अल्लाह ने जो जिन बुजुर्गों के साथ निस्बत जोड़ी है, माल के लम यज़ल हमेशा इन्हीं बुजुर्गों का बना के रखे। ऊंची बात से कह दे आमीन, और ऊंची बात से कह दे आमीन। बड़ी मुबारक चीज है ईमान। ये सबसे पहले मिला हजरत सहाबा को। इतने पक्के मोमिन हो गए, इतने पक्के मोमिन हो गए, खालिक ने ऐलान कर दिया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अगर क़यामत तक ईमान लाना है वैसा ईमान लाओ जैसे मेरे नबी के सहाबा ईमान ले आए। अल्लामा रहमहुल्लाह ने लिखा, लोग कहते हैं हुजूर के दर पे मुनाफिक भी आते थे, मुशरिक भी आते थे, काफिर भी आते थे। सहाबा और इन लोगों का फर्क कैसे होगा? अजीब जुमला लिखा। फरमाया जब मुनाफिकीन का तज़किरा किया, फरमाया वमिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना, वमिनन नास, लोगों में से कुछ ऐसे हैं
और जब सहाबा का तज़किरा किया तो फरमाया इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास, वो भी अगरचे लोग हैं लेकिन ये और वो अलग एक नहीं है, अलग अलग है। अल्लामा रहमतुल्लाह ने लिखा समझिए समझिए सहाबा की सोसाइटी मखलूत नहीं थी, मखलूत नहीं थी। एक इशारा देना चाहता हूं, फरमाया रहमत आलम इस्लाम के पास मुशरिकीन बैठे हैं, उतबा शैबा दीगर बड़े बड़े सरदार बैठे हैं। एक नबीना सहाबी अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला इजाजत मांगते हैं, कमली वाले आने दीजिए ना। रहमत आलम इस्लाम ने मुनासिब नहीं समझा, सोचा इनको समझा लो, ये समझ जाए, उनकी तरफ तवज्जो नहीं की। सूरत अबासा उतरी, अबासा व तवल्ला अन जाअहुल आम, सूरत उतरी मेरे हबीब, इब्तिदाई आयात करीमा। इनको छोड़िए, उसको देखिए, इनको छोड़िए, उसको देखिए। अल्लामा रहमतुल्लाह ने अजीब जुमला लिखा है, फरमाया जब कोई काफिर, कोई मुशरिक, कोई मुनाफिक मेरे नबी की मजलिस में बैठा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने किसी सहाबी को नहीं बैठने दिया, मेरे अल्लाह ने किसी सहाबी को नहीं बैठने दिया। और जब मेरे नबी के सहाबा हुजूर के पास बैठे, सिर्फ बैठे, फिर मेरे नबी को रब ने कहा वला तादु ऐना वला तादु ऐना कानहुम। अल्लामा अब्दुल करीम नुमानी नव्वर अल्लाहु मरकदहू ने अजीब जुमला लिखा, फरमाया रब्बे कायनात ने असहाबे मुस्तफा अलैहि ज़ुबान से ये नहीं कहा कि तुम अपनी नजरें हुजूर के चेहरे से ना हटाना। अल्लाह ने सहाबा से ये नहीं कहा कि तुम अपनी नजरें वज़ुहा के चेहरे से ना हटाना, बल्कि ज़ाते मुस्तफा अलैहि सलाम से फरमाया वला तादु ऐना अन्हुम, हबीब आप अपनी नजर इनसे ना हटाना। सहाबा से नहीं कहा, बल्कि रब ने अपने हबीब से फरमाया मेरे हबीब वला तादु ऐना अन्हुम, आप अपनी नजरें इनके चेहरे से, इनके चेहरों से ना हटाना। अल्लामा नुमानी रहमतुल्लाह ने अजीब जुमला लिखा, फरमाया निगाहे मुस्तफा में सहाबा रचे भी थे, बसे भी थे, सजे भी थे। निगाहे मुस्तफा में सहाबा रचे भी थे, बसे भी थे, सजे भी थे। रहमत आलम इस्लाम की तमन्ना ये थी कि और भी ईमान लेकर आए, लेकिन रहमत कायनात इस्लाम की तमन्ना अपनी जगह, इसका मकाम और मर्तबा खालिक ने कहा हबीब ये जितने भी तेरी मजलिस में आए हैं ये खुद नहीं आए, ये तेरे नबुव्वत पर इंतखाबे खुदाबंदी है। एक नबुव्वत है और एक सहाबियत है, ये दोनों वाहबी मनसब है। कोई नबी अपनी मर्जी से नबी नहीं बनता और कोई सहाबी अपनी मर्जी से सहाबी भी नहीं बनता। नबुव्वत भी रब की अता है, सहाबियत भी रब की अता है। आखिरी जुमला करके बाद मुकम्मल करने चला हूं। अल्लामा रहमतुल्लाह ने अजीब जुमला लिखा, फरमाया याद रखें सिर्फ वाहबी मनसब ऐसा मनसब है। कौन सा मनसब? वाहबी मनसब ऐसा है, वाहबी कहते हैं अल्लाह की तरफ से। किसकी तरफ से? बोलो भी किसकी तरफ से? नबी खुद बनता है या अल्लाह बनाता है? बुलंदवा से कौन बनाता है? सहाबी भी खुद नहीं बन सकता, सहाबी को सहाबी कौन बनाता है? अल्लामा रहमतुल्लाह ने लिखा सिर्फ वाहबी मनसब ऐसा मनसब है जिस मनसब के लिए रब भी कहता है मैं राजी हो गया, रब भी कहता है मैं राजी हो गया। वाला सौफ युती का रब्बु का फतरजा, हबीब चूंकि आप नबियों के नबी हैं इसलिए मैं रब ऐलान करता हूँ, मैं रब ऐलान करता हूँ वाला सौफ युती का रब्बु का फतरजा, इतना आपके दामन में है कि आप राजी हो जाएं। और चूंकि आपके गुलामाने सहाबा ये भी वाहबी हैं, अता मेरी है। किसकी अता है? किसकी अता है? रब की अता है, रब की अता। इसलिए फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, फरमाया चूंकि नबुव्वत भी वाहबी है और सहाबियत भी वाहबी है। कोई अपनी मर्जी से नबी भी नहीं बनता, कोई अपनी मर्जी से सहाबी भी नहीं बनता। इसी वजह से चूंकि ये दोनों वाहबी मनसब है। हाँ
मेहनत करके, कसब के अंदर मेहनत करके, कोई कहे नमाज पढ़ के अल्लाह तू राजी हो जा, हज करके अल्लाह तू राजी हो जा, ज़कात दे के अल्लाह तू राजी हो जा, शब जिंदादारी करके अल्लाह तू राजी हो जा। लेकिन कोई कहे मैं नबी बन गया हूँ, ऐसा भी नहीं हो सकता। कोई कहे मैं सहाबी बन गया हूँ, ऐसा भी नहीं हो सकता। कसब से उसकी रजा तो पाई जा सकती है, लेकिन अगर वो खुद किसी की रजा का ऐलान करे, वो रूए ज़मीन पर या अल्लाह का नबी होता है या नबी के यार होते हैं। और ये दो तबके इतने अजीम हैं। सैयद नूरुल हसन शाह बुखारी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने इसके सहाबा में डूब के जुमला लिखा, फरमाया लोगों याद रखो, नबी बराह रास्त रब की तरबियत का आईनादार होता है, तजल्लियात इलाही का नमूना होता है, और सहाबा बराह रास्त नबुव्वत की शुआओं के, नबुव्वत की निगाहों के, नबुव्वत के फैज़ के आईनादार होते हैं। रब अपने हबीब के सर में मांग निकालता है, मेरा नबी अपने यारों के किरदार को दुरुस्त करता है। और इतना दुरुस्त किया, इतना दुरुस्त किया, इतना दुरुस्त किया कि 23 सालों के अंदर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी पाकीज़ा, इतनी मुतहर, इतनी जामे जमात बनाकर उम्मत को नमूने के तौर पे पेश कर दी। और जाते हुए अपनी उम्मत को समाजत करके कहा, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिज़ूहुम मिन बादी गरज़ा। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मैं मोहम्मद ने इनके दामन में आंसू भी डाले हैं, मैं मोहम्मद ने इनके दामन में खून भी डाला है। इनकी कदर करना, इनको अपना मुक्तदा बनाना, इनको अपना पेशवा बनाना, इनको अपना रहनुमा बनाना। किसी तारीख के चीथड़े को देखकर किसी सहाबी पर तनकीद का तसव्वुर न करना। मैं रब, मैं अल्लाह का हबीब इनको नुजूम में हिदायत के सितारे कह चुका हूँ। अस्सहाबी कन नुजूम फबिअय्यिही मुक्तदैतुम इह्तदैतुम। फरमाया ये नुजूम में हिदायत के सितारे हैं। मुहद्दिसीन ने अजीब जुमला लिखा, कोई कह सकता है किस सहाबी को माने, किसको न माने, किसकी माने, किसकी न माने। मुहद्दिसीन लिखते फबिअय्यिहिम का लफ्ज बताता है, जिसके नाम के साथ सहाबियत का टाइटल लग गया वो हिदायत का बंबा मरकज बन गया, वो नमूना हिदायत बन गया। और अगर तुझे कोई गुमराह करने लगे, क्या कमाल है सहाबियत का, क्या सहाबियत का कमाल है। कुरान में तो सहाबी का लफ्ज आया है, लेकिन वो खैर और शर दोनों के लिए आया है। और वो कहने लगे, कह देते हैं, बदजू जुबान से निकल जाता है, कहते लो जी अगर सहाबियत ऊंचा मनसब है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल के कैदियों से खिताब करके नहीं कहा था, या साहिब सिजनी अरबाबुम मुतफर्रिकून खैरुन अम अल्लाहुल वाहिदुल कहार। जेल में अच्छे भी होते हैं, जेल में तो बुरे भी होते हैं। मौलवी भी जेल में जाता है, मौलवी साहब, हाफिज साहब, कारी भी जेल में जाते हैं, चोर डाकू और कातिल भी जेल में जाता है। कौन सा कमाल है सहाबियत के अंदर। मैंने कहा तुझे बताऊं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे जेल के साथियों, मैं मानता हूँ जेल में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने निस्बत जेल के साथ की है, लेकिन ये मकामे सहाबियत को समझ रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने मुतलकन फरमाया, अस्सहाबी मेरे सहाबा, मेरे वफादार, मेरे जानिसार, मेरे खुबदार। अल्लाह ये क्या, अल्लाह के हबीब ये क्या है। फरमाया कन नुजूम, ये हिदायत के सितारे हैं, किसी एक के पीछे चलना तुम्हारा काम है, जन्नत की राहों पे चलाना माल के लम यज़ल का काम है। दुआ है माल के लम यज़ल इन अकाबर के नक्शे कदम पे चलकर अस्हाब मुस्तफा अलैहि मुर्ज़बान की वकालत करने की, हुजूर के सहाबा के दर की नौकरी करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। रब्बे लम यज़ल आखिरी सांस तक कायदे अहले सुन्नत हजरत मौलाना काजी मजहर हुसैन साहब नब्बर अल्लाहु मरकदहू के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। मालिक लम यज़ल हमारे हजरत काजी ज़ुहूरुल हुसैन अज़हर साहब दामत बरकातुल आलिया को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर अता फरमाए। उनका साया शफ़क़त, साया रहमत हम सब के सरों पर तादेर सलामत फरमाए। और इस काफिलाए तहरीक खुदा में अहले सुन्नत का हकीकी मानों में हम सबको रज़ाकार बनाए। फिर आवाज लगा
लगाइए, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के गुलाम, हुजूर की आल के भी गुलाम, जो भी दरे नबुव्वत से निस्बत पा गया वो हमारी आंखों का तारा हो गया, वो पैगंबर के सहाबी है, वो भी हमारे ईमान का हिस्सा, पैगंबर का खानदान है, वो भी हमारे ईमान का हिस्सा। हुब्बुस सहाबती वल करामती सुन्नतन फअलका बिहा रब्बी इज़ अहयानी फिअतानी सालिकानी फी सुबुलिल हुदा हुना बिदीनिल्लाहि काइमतानी। जिस जिसको ज़ाते नबुव्वत की निस्बत मिल गई वो हम सबका ईमान बन गया। माल के लम यज़ल, जीना भी हुजूर के लिए कर दे, मरना भी हुजूर के लिए कर दे। रब्बे लम यज़ल, आखिरी सांस तक रहमत आलम इस्लाम की खत्मे नबुव्वत के लिए, हुजूर की इज्जत के लिए, हुजूर के वक़ार के लिए, हुजूर के मनसबे खत्मे नबुव्वत के लिए हम सबको कबूल फरमा लीजिए। मेरे साथ करदार आवाज में नारा लगाइए, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। दोनों हाथ खड़े कर दीजिए। अगर आप उठ सकते हैं कुर्सियों से, सिर्फ 2 मिनट के लिए खड़े हो जाइए। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। मिर्ज़ाइयत पे लानत, मिर्ज़ाइयत पे लानत, मुनकरीने खत्मे नबुव्वत पे लानत, मुनकरीने खत्मे नबुव्वत पे लानत। खिलाफते राशिदा, खिलाफते राशिदा, खिलाफते राशिदा, हक की निशानी, हक का ज़हूर। आज नारा बदलने लगा हूं चकवाल वालों, मैं सारा रास्ता सोचता रहा, एक हजरत का नाम आता है, दूसरे का नाम नहीं आता। नारे का जवाब मैं दूंगा, नारे का जवाब आपने देना है। हक की निशानी, हक का ज़हूर, क्या कहते हैं? नारा बदलो, क्या याद करोगे? हक की निशानी, हक का ज़हूर। मैं सोच में पड़ गया, बेटे का नाम लिया जाता है, बाप भी कितना अजीम है, बाप भी कितने अजीम हैं। फिर कह दीजिए ना, हक की निशानी, हक का ज़हूर, जानशीने मजहर काजी ज़हूर। हक की निशानी, हक का ज़हूर, जानशीने मजहर काजी ज़हूर। व आखिर दावाना